Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am English teacher of Rakshinda Public School. Now today I am explaining English lesson first from class 6. Chapter name is Be Careful. ठीक है। अच्छा बेटा, ये चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ कि ये जो आपको वीडियो में वाटर मार्क नज़र आ रहा है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैं इसीलिए आपको जो है यहाँ पर बुक में से लाइन बाय लाइन जो है वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंग्लिश पढ़ती हूँ लाइन बाय लाइन और फिर उसकी जो है वो मीनिंग बता रही हूँ, ताकि आप बुक जो है वो सामने रखें और जब आप बुक सामने रखेंगे और मेरा लेक्चर जो है वो सुनेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। चलिए जी, फर्स्ट चैप्टर नाउ स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग लेसन 1। चैप्टर नेम इज़ बी केयरफुल। मीन्स के आप मोहतात रहें, ठीक है ना। बी केयरफुल मीन्स आप मोहतात रहें। किस तरह कि मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ उससे आपको समझ में आएगा। समटाइम्स वी फॉरगेट that our little pranks and mischievous can spoil everything। बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं कि हमारे छोटे छोटे मजाक और शरारतें जो हैं वो चीज़ों को तबाह कर सकती हैं, ठीक है, या नुकसान पहुंचा सकती हैं। Here we are going to discuss some short pranks and stories with you। यहाँ पर इस चैप्टर में हम आपसे कुछ जो है कुछ मजाक, कुछ कहानियाँ जो है यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे और सो यू विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। और जिनको आप सुन के जो है यहाँ पर अब आप मोहतात हो जाएंगे। स्टोरी 1, पहली कहानी में क्या है देखिए। द स्कूल वैन वॉज गोइंग ऑन द रोड इन द आफ्टरनून टू ड्रॉप द चिल्ड्रन आफ्टर स्कूल एट देयर होम्स। There were about 35 students in the van. As the van stopped for the red signal, a bike stopped near the van. Soon the signal became green and everybody was ready to move forward. A kid in the van was very naughty. He thought to play a funny trick. Suddenly he said aloud to the bike rider, "Hi uncle, your bike's wheel is moving round and round." The bike rider got confused while riding and bent his head down to see that what is happening. Unexpectedly, his bike hit the van and it got accident. The bike rider got injured by the kid's mischief. इस फर्स्ट स्टोरी में क्या है कि स्कूल की वैन जो है वो दोपहर के वक्त रोड पे जा रही थी और वो बच्चों को स्कूल से घर छोड़ने के लिए जा रही थी और उस वैन में उस वक्त अप्रॉक्सीमेटली जो है 35 बच्चे उसमें सवार थे। वैन एक रेड सिग्नल आया, आपको पता है कि रेड सिग्नल पर जो है वो वैन रुक जाती हैं, वहाँ पर जो है गाड़ियाँ सब रुक जाती हैं, वहाँ पर वैन रेड सिग्नल पर रुक गई। उसके करीब ही जो है वो एक बाइक भी आकर रुक गई और जल्दी फिर उस थोड़ी देर के बाद जो है वो सिग्नल ग्रीन हो गया और हर शख्स जो है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। एक बच्चा जो उस वैन में बहुत ज़्यादा शरारती था उसको शरारत सूझी और अचानक ही उसने जो बराबर में बाइक सवार था उससे जोर से कहा कि हाय अंकल, आपकी बाइक जो है उसका पहिया गोल गोल घूम रहा है। और बाइक सवार एकदम से कंफ्यूज हो गया और उसने चलाते हुए बाइक जो है वो अपनी मुंह जो है वो नीचे व्हील की तरफ, पहिए की तरफ देखने के लिए किया और फिर क्या हुआ कि गैर मुतवक्का तौर पर उसकी बाइक जो है वो वैन से टकरा गई और इस तरह जो है वो बाइक सवार का जो है एक्सीडेंट हुआ और वो ज़ख्मी हो गया एक बच्चे की शरारत की वजह से। आपने देखा कि यहाँ पर जो है एक बच्चे की छोटी सी शरारत की वजह से बाइक सवार को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसको कितनी तकलीफ हुई। इसी तरह अब दूसरी स्टोरी है, स्टोरी नंबर 2 कि a group of friends decided to go to the beach. They were jumping from a hill in the water. A boy in the group was really afraid of water, so the other friends thought to have fun with him. One of our friends was a great swimmer.
He jumped into the water and began to drown. He shouted, "Somebody please save me! Help me please!" A friend who was afraid of water jumped down to save his friend, but soon a huge wave came and he sank. His friends tried very hard to save him but failed and they repented. इस स्टोरी 2 में ये बताया हुआ है कि दोस्तों का एक ग्रुप जो है समंदर के किनारे जाने का फैसला करता है और वहाँ पर वो एक पहाड़ी पर से जो है पानी में छलांगे लगा रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का जो कि पानी से खौफजदा होता है, वो दूसरे दोस्त जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको शरारत सूझती है और एक फ्रेंड जो दोस्त जो था जिसको बहुत अच्छी जो है स्विमिंग आती थी, वो पानी के अंदर छलांग लगा देता है और उस तरह जो है वो डूबने लगता है और वो चीखता है कि कोई मेहरबानी करके मेरी मदद करे, मेहरबानी करके मेरी मदद करे। अब वो जो दोस्त होता है वो जो पानी से डरता है वो क्या करता है, अपने दोस्त को बचाने के लिए उसमें छलांग लगा देता है, लेकिन जल्द ही एक बड़ी लहर आती है और वो डूब जाता है। उसके दोस्त बहुत कोशिश करते हैं उसे बचाने की, लेकिन वो उसे बचाने में नाकाम रहते हैं। देखा आपने, एक और शरारत की वजह से कितना बड़ा नुकसान, जो कि एक जानी नुकसान भी साबित हो सकता है। ठीक है, छोटी छोटी शरारतों से कितने बड़े नुकसान होते हैं। स्टोरी नंबर 3, अब आइए इसके ऊपर। A girl was very scared of animals. His brother often feared her. One day he bought an imitation snake from a market. He put it behind his sister. As she turned, she got scared and she screamed. She had a heart attack and this caused her death. एक लड़की जो बहुत ज़्यादा जानवरों से डरती थी, खौफज़दा रहती थी, उसके भाई जो है वो उसको डराता रहता था और एक दिन उसका भाई जो है वो मार्केट से क्या करता है कि एक मसनूई स्नेक खरीद कर लेकर आ जाता है और अपनी सिस्टर के बैक साइड पर रख देता है, पीछे रख देता है, और जब वो मुड़ती है तो वो खौफजदा हो जाती है और उसको हार्ट अटैक हो जाता है जो उसकी मौत का सबब बनता है। In addition, April Fool is also celebrated all over the world, but people don't know its disadvantages. It is celebrated on the 1st of April. This day, people fool each other. Here is the detail. मज़ीद ये कि जिस तरह के आपको पता है कि पूरी दुनिया में अप्रैल फूल मनाया जाता है, लेकिन लोग जो है वो इसके नुकसानात को नहीं जानते और ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है जिसमें लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। यहाँ उसकी तफसील दी गई है। स्टोरी नंबर 4, A boy called his elder brother and told him that he had an accident. His brother got very upset and came out to reach the hospital as soon as possible. He did very fast driving in the rush and he had his own accident. So we must take care not to hurt anyone. Our stupid jokes can harm and destroy people's lives. We should be careful. स्टोरी नंबर 4 में इन्होंने ये बताया है कि एक लड़का अपने बड़े भाई को बुलाता है और उनसे कहता है कि ये मेरा एक्सीडेंट हो गया है। उसका बड़ा भाई बहुत परेशान होता है और वो कोशिश करता है कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाए और इस चक्कर में जब वो बहुत तेज़ ड्राइविंग करता है तो उसका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है। लिहाजा हमें ऐसे मजाक नहीं करने चाहिए कि जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। हमारे मजाक जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगियां तबाह कर सकते हैं, इसके बारे में हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है बेटा, यकीन करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर को 2 से 3 दफ़ा आप पहले इंग्लिश में खुद रीडिंग करिए, उसके बाद
इसके मीनिंग समझिए अच्छे तरीके से, क्योंकि जब तक आप सिर्फ लेक्चर लेने से सिर्फ समझ में नहीं आता, जब तक आप खुद पढ़ेंगे नहीं और खुद से इसके मीनिंग नहीं करेंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।